हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो एक और गुड न्यूज़ आ चुकी है दैट नाइक्सर ने भी अपने फॉर्म्स रिलीज आउट कर दिए हैं। तो यही मैंने वेबसाइट का पेज खोल रखा है, दैट इज़ नेस्ट एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो आप नेस्ट 2026 डालोगे तो वो खुल के आ जाएगा, वरना मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर नाइक्सर भुवनेश्वर एंड CEBS मुंबई फॉर जूनियर साइंटिस्ट, जिसको साइंटिस्ट बनने का शौक़ है और जिसका रिसर्च में काफ़ी मन लगता है तो वो इधर जा सकता है। तो या मैंने भी अभी नहीं किया है, अब 5 तारीख से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं इसके, तो आप लोग भी करा लेना। ठीक है, उसके बाद मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाती हूँ, तो फिर देखते हैं कौन सा पेज खुल के आता है। तो या कुछ ऐसा पेज खुल के आया जिसमें रिकमेंडेड ब्राउज़र फिल फॉर्म मोजिला 94/2/13 मतलब ये सब दिया हुआ है कि गाइडलाइंस है सम। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आया कि आपको एग्री करना पड़ेगा कि आप इनको अपना पर्सनल डाटा दे रहे हैं, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई एग्री कर दीजिए। तो अभी हम पहले ब्राउचर पढ़ लेते हैं, और जिसको जल्द अप्लाई करना है वो हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर सकता है, या फिर डायरेक्ट नीचे रजिस्टर्ड ID और ईमेल एड्रेस लिख के अपना OTP जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले ब्राउचर पढ़ लेते हैं कि ब्राउचर में क्या क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट 2026 का ये 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिसमें BSc और MSc दोनों कराई जाती है फ्रॉम टॉप मोस्ट रिसर्च कॉलेज दैट इज़ नाइक्सर भुवनेश्वर एंड CEBS मुंबई। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका। तो इंट्रोडक्शन की तो मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू नाइक्सर एंड CEBS मुंबई फॉर इंटीग्रेटेड, यहाँ पे खोल लेते हैं इसको, CEBS मुंबई। ठीक है, अगर आपको 5 years का इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम चूज़ करना है, तो या तो नाइक्सर में या तो CEBS मुंबई में, तो उसके लिए मीन्स जो ये दोनों जो है वो गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश है 2007 से। ठीक है, उसके बाद इनमें एज सच तो कोई इंटीग्रेटेड इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद हमें वो पढ़ना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन टू द प्रोग्राम का, कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं नाइक्सर में और CEBS में प्रोग्राम में शुड हैव एटलीस्ट 3 out of 4 डिसिप्लिन ऑफ बेसिक साइंस। मतलब आपने 4 में से कोई भी 3 चीज़ें तो अपनी 10th और 12th में करी होनी चाहिए, 11th और 12th करी होनी चाहिए उससे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। आपने इन चारों में से कुछ भी 3, मतलब कि इधर PCB वाले भी अलाउड हैं और PCM वाले भी अलाउड है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट ने 12th एग्जामिनेशन अपना एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मीन CBSE बोर्ड से या फिर UP बोर्ड से या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अपना 12th किया हुआ होना चाहिए, या फिर तो वो अपीयरिंग होना चाहिए। ठीक है, लाइक सेकेंड ड्रॉपर तक एग्जामिनेशन दे सकते हैं, दैट इज़ 2024 जिन्होंने 12th की है वो दे सकते हैं, 2025 वाले दे सकते हैं, और 2026 वाले दे सकते हैं। कैंडिडेट जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में है वो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइम ऑफ एडमिशन से पहले पूरा हो जाना चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए 12th एग्जामिनेशन में, दोनों नाइक्सर और CEBS के लिए। ठीक है, उसके बाद उधर ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए, दिव्यांग कैटेगरी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% आपकी 12th की एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। उसके बाद आपके ग्रेड्स पर डिपेंड करता है, और मेरिट लिस्ट बनती है नेक्स्ट की एग्जामिनेशन की पूरी, तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस चलता है। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कुछ सीट्स रिजर्व्ड है 15% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरीज, एंड फॉर OBC NCL देयर आर 27% सीट रिजर्व्ड। ठीक है, दिव्यांग के लिए मीन्स दिव्यांग के लिए 5% है। ठीक है, ये सीट रिजर्व्ड। उसके नेक्स्ट 2026 का एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है, 6 जून 2026 में होगा, सैटरडे को एग्जामिनेशन। इस बार एग्ज़ाम सैटरडे में है, June 6 को है एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइमिंग जो है सेशन का वो 2 PM से लेके 5 PM तक हो गया है, मीन्स अब 3 घंटे का पेपर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप अपना 25 जून तक वो आपका रिजल्ट अनाउंस्ड कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट अनाउंस्ड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 2026 एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा, ये भी क्लियर आउट कर दिया है।
सेंटर्स दिए हुए हैं, आप देख लेना कि आपका घर के पास कौन सा सेंटर पड़ता है, तो आप वहीं जाके एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ओनली दिस टेस्ट सेंटर इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड शुड बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो सेंटर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वही फाइनल माना जाएगा। एग्जामिनेशन का रूल है कि एटलीस्ट 60 मिनट आपको पहले पहुंचना है। 3 आवर्स का एग्जामिनेशन है जो कि 2 PM पर चला जाएगा। कोई भी कैंडिडेट हॉल के अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा 3 बजे के बाद। अर्लीस्ट अ कैंडिडेट कैन लीव द एग्जामिनेशन हॉल इज़ 4 PM। और अगर कोई किसी एग्जामिनेशन जल्दी हो जाता है तो वो 4 बजे तक निकल सकता है, वरना तो 5 बजे तक का टाइमिंग है आपके पास। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल देयर एडमिट कार्ड एंड द स्कूल फोटो आइडेंटिटी कार्ड और एनी अदर वैलिड फोटो ID। मीन्स आपको कोई भी गवर्नमेंट ID लेके जानी पड़ेगी, जैसे कि आप लेके जा सकते हैं अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड या कोई और भी चीज़ आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टाइप 4 सेक्शन आएंगे, 4 में से आपको 3 ही करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 मार्क्स आपको करेक्ट के लिए मिलेंगे, 3 मार्क्स करेक्ट के लिए मिलेंगे, 1 मार्क इनकरेक्ट के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टाइप दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। जो वेबसाइट है वो है www.nestexamination.com। CBT एग्जामिनेशन CBT मोड है, ठीक है। और अप्लाई कैसे करेंगे आप, मीन्स अप्रैल 6, 2026 11:30 बजे के बाद आप शुरू कर सकते हैं। एनी पेंडिंग पेमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 12 अप्रैल। और कोई भी पेंडिंग पेमेंट के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है 6 डेज़ का, दैट इज़ 12 अप्रैल 2026 11:30 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू द नेस्ट 2026 वेबसाइट। और किसी भी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म मत फिल करना, सिर्फ नेस्ट 2026 से ही करना। जो एप्लीकेशन की फ़ीस है मेन तो आप लोगों के लिए फ़ीस ही है, तो फीस जो है अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के लिए 1,400 है, 1,400 है, मीन्स 1,400 रुपये है सिर्फ। और मतलब ये क्या चाहिए, स्टाइपेंड देते हैं भाई ये लोग, बहुत अच्छा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी किसी भी कैटेगरी के लिए SC ST या फिर सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 700 फीस है, ठीक है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका 15 मई 2026 तक आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑन टाइम रखते हैं, पिछली बार मैंने भी दिया था एंड मैंने क्वालिफाई भी किया था एग्जामिनेशन। ये ऑन टाइम अपनी हर चीज़ करते हैं, ठीक है। और जिसको इस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है, मेरे साथ जुड़ जाओ भाई अभी से। एंड मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन नेस्ट का वो 5 Jan 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग 6 अप्रैल 2026 को है। क्लोजिंग पेमेंट 12 अप्रैल को है। एडमिट कार्ड 15 मई को आ जाएगा। नेस्ट 2026 का एग्जामिनेशन 6 जून 2026 को है, 2 PM से लेके 5 PM तक, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच में या फिर उसमें, ठीक है। सीट्स की बात करते हैं कि कितने सीट का इंटेक है, तो अनरिजर्व्ड के लिए नाइजर में 101 तक है और CEBS में 23 है। देन OBC में 54 नाइजर्स में और 6 सीट्स, OBC NCL में 54 सीट्स और 15 सीट्स। लेकिन EWS के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो भी होता है और अनरिजर्व में नाइजर में कोई सीट नहीं है, बल्कि CEBS में 6 सीटें हैं। देन शेड्यूल कास्ट में नाइजर में 30 सीट्स हैं ओनली और उधर CEBS में सिर्फ 9 सीट्स हैं। ST में नाइजर में 15 सीट्स एंड ऐसे ही CEBS में सिर्फ 4 सीट्स हैं। दिव्यांग में ऐसे ही अनरिजर्व में 5, OBC NCL में 3, SC में 2 और ST में 1 सीट है। इसी बेसिस पे 5% कैटेगरी इन ईच कैटेगरी में 5% सीट्स ओनली है। टोटल इनटेक जो है नाइजर का वो 200 स्टूडेंट्स है और CBS का सिर्फ 57 है। जम्मू और कश्मीर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, 2 सीट्स नाइजर में और 2 सीट CEBS में रिजर्व्ड है। तो टोटल इनटेक हो गया 202 इन नाइजर एंड 59 इन CBS। सीट बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद नेक्स्ट 2026 की मेरिट लिस्ट बनती है कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। 0 फॉर अंडर अटेम्प्ट, -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग एंड करेक्ट 3 मार्किंग का होता है। 3 सेक्शन आपको करके आने, बेस्ट 3 वो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद टोटल स्कोर आएगा, मेरिट लिस्ट बन के आएगी आपकी। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। बट इस बार तो शायद एक ही सिंगल शिफ्ट में, पिछली बार काफ़ी सारी शिफ्ट्स में निकला था, मीन्स काफ़ी सारी शिफ्ट में था एग्जामिनेशन ये। तो यार उसके बाद सिलेबस की बात आती है,
तो फिर थ्योरी से आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बायो में जैसे नीट का सेम एज नीट का जैसा सिलेबस है ना, वैसे ही सेम सिलेबस है। लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल, मॉर्फो एंड एनाटॉमी। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। पूरे 11th का और पूरे 12th का थ्योरी है। रिप्रोडक्शन यूनिट, जेनेटिक्स यूनिट, बायोलॉजिकल और ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाली यूनिट। ठीक है, यहाँ आपको डिटेल्ड में चीज़ें मिल जाएंगी। अगर डिटेल में चेक करना है तो मैं नीचे पेंट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है केमिस्ट्री का, तो पूरा 11th और पूरा 12th आएगा इसमें भी। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है सिलेबस में, तो जैसा पिछली बार था वैसे ही है। बस हाइड्रोकार्बन आएगा आपका, लेकिन हमारे शायद हाइड्रोकार्बन हमारे नीट के सिलेबस से रिलेटेड है, ये ध्यान से देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल, कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब है पूरा। उसके बाद फिजिक्स में भी 11th और 12th, ये मैथ्स का है तो इसमें भी 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा। सेट, फंक्शन और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉनिक सेक्शन, लिमिट, डेरिवेशन एंड सारा सब कुछ है इसमें भी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे फिज़िक्स की। फिज़िक्स में भी 11th और 12th दोनों क्लासेस का आएगा। और अगर किसी को अच्छे से देखना है तो आप सिलेबस की वीडियो में अलग से बना दूंगी डिटेल में। ठीक है, उसके बाद मेरे को बस कमेंट कर देना कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसकी। उसके बाद आता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नीट 2026 का सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया। कब से है आप पक्का से इसको, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 Jan 2026 से लेकर है 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट। उसके बाद फीस सारी फीमेल कैंडिडेट की 700 जाएगी और मेल कैंडिडेट्स की 1400 फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी। ठीक है, और सारी फीमेल कैंडिडेट्स की 700 फीस जाएगी। जल्द से जल्द कर लो, कंपटीशन काफ़ी है, सीट इनटेक कम है। और तो मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई हैव मैनी एक्सपीरियंस विद दिस एग्जामिनेशन, तो मैं आपको इस एग्जामिनेशन से टैकल करना सिखा दूंगी। सो थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए और बने रहिए और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि फॉर्म रिलीज आउट हो गया है। सिलेबस की वीडियो मैं अलग से बना दूंगी अगर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में डिटेल्ड लिख दोगे। ठीक है, तो या थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं। अभी मैं क्लास लेने जा रही हूँ दैट बायोमोलिक्यूल्स की, तो सब लोग उधर आ जाना। ठीक है।